दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन कुमार बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं और इस बायोलॉजी के चैप्टर में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है विटामिन्स, और उस विटामिन चैप्टर का हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो विटामिन्स चैप्टर है इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और जितने भी विटामिन से क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा कि विटामिन्स क्या है, तो हमारे शरीर में एक कम मात्रा में उपस्थित होता है, लेकिन विटामिन्स की कमी से कई रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी चीज़ें हैं। हालांकि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन विटामिन्स इसमें से एक प्रमुख स्थान रखता है। हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में विटामिन्स होते हैं, लेकिन हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोग मुक्त रखता है ये विटामिन्स। कई ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, हालांकि विटामिन्स को हम भोजन के रूप में बाहर से प्राप्त करते हैं। विटामिन्स जो है वो कई भागों में बांटा गया है। कहा जाता है कि दो प्रकार के विटामिन्स होते हैं। एक को कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में दो घुलनशील विटामिन होते हैं, बी और सी, और बाकी जितने भी विटामिन्स होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग पहली बार फंक महोदय ने किया था। किसने? फंक महोदय ने किया था। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौसमीर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, या कहेंगे विटामिन की खोज किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये भी क्या कहेंगे? विटामिन शब्द जो है वो फंक महोदय ने दिया था। किसने? फंक महोदय ने। इन्होंने ही विटामिन शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? जितने भी विटामिन है उन्हीं सभी का अलग अलग रासायनिक नाम है और उसका अलग अलग उपयोग है। उसकी कमी से कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसको कहते हैं रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अगला है 9 से 13 साल के बच्चे को विटामिन ए की दैनिक आवश्यकताएं कितनी होती है? यानी प्रतिदिन विटामिन ए कितना चाहिए 9 से लेकर 13 वर्ष के बच्चे को? तो कहेंगे कि लगभग आपको यहाँ पर 600 mg विटामिन जो है प्रत्येक दिन बच्चों को दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पहले ही बता चुके हैं कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है एक पानी में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में दोनों, यानी पानी में भी घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं बी होते हैं और सी होते हैं, और बाकी जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फट जाते हैं? त्वचा और ओठ फट जाते हैं किस विटामिन के कारण? तो कहेंगे विटामिन B2 के कारण त्वचा और ओठ फट जाते हैं। आपको पता होगा विटामिन बी जो है वो एक प्रकार का विटामिन नहीं है, बल्कि इसे विटामिनों का समूह कहा जाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन B1, B2, B3, B4 डॉट 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 B12 तक ये पाए जाते हैं।
अगला कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो आपको बता चुके हैं विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ उपयुक्त में से दोनों ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी बी एंड सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं। अगला है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, यानी इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं? तो बी और सी छोड़कर जितने भी विटामिन है सभी वसा में घुलनशील होते हैं। तो के, ई, डी ये सभी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहते हैं? सनसाइन मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन है। एकमात्र ऐसा विटामिन है जो शरीर के अंदर ही इसका निर्माण होता है। अगला मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन लाभदायक है? ध्यान देना है कि विटामिन ए जो है वो आँखों की रोशनी के लिए जिसमें लाभदायक है। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी हो जाए तो उस व्यक्ति को रतौंधी हो सकता है, यानी कम शाम को समय, रात को समय दिखाई नहीं पड़ता है। अगला किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? पहले ही बता चुके हैं जितने भी विटामिन है उसके सभी विटामिन का अलग अलग रासायनिक नाम है। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कहेंगे विटामिन बी12 जो है, विटामिन बी12 जो है इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। आपको पता होगा कि जो कोबाल्ट 60 है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है जो कैंसर के इलाज में उपयोगी होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में, ऐसे तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से सभी जो है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, इन सभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन अगर क्वेश्चन आता कि सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है तो हो जाता गाजर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और टूट भी सकती है? आपको विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत करने वाला विटामिन है। तो विटामिन बी की अगर कमी हो जाए तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। अगला है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है साइबोफ्लोविन है। क्या है? साइबोफ्लोविन है। विटामिन बी1 का नाम साइबोफ्लोविन है। अगला विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी मतलब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, उसको कोई कहते हैं बेरी बेरी रोग होना। अगला है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। अगला है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी होती है? एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी। तो एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो कहेंगे विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया रोग, जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अगला है किस विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग हो जाता है? तो यहाँ पर कहेंगे विटामिन बी3 के कारण जो है प्लेगरा रोग हो जाता है। अगला है 22 नंबर, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका कहेंगे विटामिन बी6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। अगला है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है?
तो यहाँ पर कहेंगे कि विटामिन सी आपको सुनता होगा कि हम तुम्हारे टूथपेस्ट में क्या है, तो कहेंगे कि हमारे टूथपेस्ट में नमक और नींबू है। तो नींबू क्या होते हैं? विटामिन सी होते हैं। आपको कई लोग जो है कि आपको नमक और नींबू मिलाकर दांत साफ करते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे विटामिन सी जो है उसकी कमी से मसूड़े में और दांत हिलने लगते हैं और उसमें दांत में सूजन भी हो जाता है। अगला है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाई जाती है? क्या कहेंगे? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है, खट्टा पदार्थ है, तो जितने भी खट्टा पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। अगला है, पॉलिश किए गए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? पॉलिश किए हुए लोगों को तो बड़ा मज़ेदार लगता है, अच्छा देखने में लगता है, लेकिन पॉलिश किए हुए चावल से रोग उत्पन्न हो जाता है, उसको कहते हैं बेरी बेरी रोग, यानी उससे ब्लड की कमी हो सकता है। गाजर में कौन सी विटामिन सर्वाधिक पाई जाती है? तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। पहले भी बता चुके हैं, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो कहेंगे विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमाने में सहयोगी होता है। अगला है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाते हैं? अगर कोई सब्जी है उसको छील देते हैं, तो छीलने के बाद धोते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? तो उसमें से विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील होता है, तो वो क्या हो जाएंगे? घुलकर नष्ट हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो ये भी कहेंगे विटामिन सी जो है घाव को भरने में सहायता करता है। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो नाम है एस्कर्बिक एसिड। क्या है? एस्कर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। अगला, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाए जाते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर उपयुक्त फल में सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में ही पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। चलिए 32 नंबर, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल कहेंगे। अगला है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? किस विटामिन की कमी से बाल गिर जाते हैं? तो विटामिन बी7 की कमी से बाल क्या होते हैं? गिर जाते हैं। लेकिन विटामिन बी3 की कमी से बाल पक जाते हैं। बाल पक जाते हैं। क्वेश्चन आएगा नहीं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं विटामिन बी3 की कमी से, और 7 की कमी से बाल गिर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच एक अलग प्रकार के विटामिन है, वो उसे विटामिन बी7 या बायोटीन यानी विटामिन बी7 को ही एच विटामिन कहा जाता है। अगला, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हालांकि मूत्र में जो है यूरिया पाया जाता है। यूरिया, आपको पता होगा कि यूरिया को पहली बार प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो यहाँ पर कह रहा है मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यहाँ भी कहेंगे विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार के में प्रयोग होता है? हालांकि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ विटामिन कह रहा है तो विटामिन बी और ख़ास करके विटामिन बी12 इसमें कोबाल्ट पाए जाते हैं, इसका उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है।
फिर आपको किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, बच्चों की अंग की अस्थियां मुड़ जाती है, तो क्या कहेंगे विटामिन डी। विटामिन डी के जो है हड्डी को मजबूत रखता है, अगर कमी हो जाए तो हड्डी कमजोर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है, तो वो भी क्या कहेंगे विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियां का मजबूत करता है, इस कारण से हम, और ये जो सूर्य से प्राप्त फ्री हम आपको सूर्य की रोशनी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस प्रकार से हमने आपको विटामिन से संबंधित 40 प्रश्नों का डिस्कशन किए। इस प्रकार से हम और आगे बायोलॉजी से संबंधित कुछ नए नए प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते रहेंगे और अलग अलग सब्जेक्टों से होते रहेंगे। चलिए इस प्रकार से यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारा इस प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे और आपकी सफलता में हम कुछ सहयोग कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।